उस आदमी ने उस दिन पकड़ी मछली पकाई और बच्चों को परोसी, लेकिन बच्चे अपनी चॉपस्टिक छूने से बहुत डर रहे थे। बचपन की यादों में वो आदमी हमेशा पहले खा लेता था और उनके लिए सिर्फ बचा हुआ खाना छोड़ देता था। उनका डर देखकर उस आदमी को शर्म आई और उसने मन ही मन खुद को कमीना होने के लिए कोसा। पिछले जन्म में वो अपनी बेटियों के साथ बहुत बेरहम था। पता चला कि वो आदमी एक पुनर्जन्म वाली आत्मा था। पिछले जन्म में क्योंकि वो अपनी पत्नी को सिर्फ बेटियां होने की वजह से नापसंद करता था, इसलिए उसने अपनी पत्नी और बेटियों को भेदभाव के कारण घर से निकाल दिया था। इस वजह से सफर करते समय भेड़ियों ने उन्हें गोली मार दी। जब तक उस आदमी को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत के बाद अपनी पत्नी और बेटियों के प्रति गहरे गिल्ट से परेशान उस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी अकेले हॉस्पिटल में बिताई। शायद उसके पछतावे को महसूस करते हुए किस्मत ने दखल दिया और वो 30 साल पहले फिर से जन्म ले लिया। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रहा है। जब तक कि उसने मुड़कर दीवार पर सूरज उगते हुए नहीं देखा, उसे एहसास हुआ कि वो उस दिन पर वापस चला गया है जब उसकी पत्नी ने उनकी चौथी बेटी को जन्म दिया था। बहुत खुश होकर उसने कसम खाई कि वो अपनी पत्नी और बेटियों के साथ जिंदगी भर अच्छा बर्ताव करेगा। वो तुरंत अपनी पत्नी के पास गया, बिना झिझक माफी मांगी और वादा किया कि अब से वो उसके और उनके बच्चों के साथ अच्छा रहेगा। ये सुनकर पत्नी हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पति अचानक उससे ये बातें क्यों कह रहा है, क्योंकि उसे आदत थी कि वो हमेशा उसे मारता या डांटता था। ये देखकर कि उसकी पत्नी उस पर यकीन नहीं कर रही है, वो आदमी उसे गलत साबित करना चाहता था। इसलिए अगले ही पल उसने कहा कि वो उसके शरीर को पोषण देने के लिए एक बूढ़ी मुर्गी खरीदने के लिए पैसे कमाने जा रहा है। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे रोका, अपना दहेज का चांदी का ब्रेसलेट उतारा और उसे देते हुए कहा कि इसे ले लो और पैसे से बदल लो। आदमी ने ब्रेसलेट लिया और घर चला गया। वो बाजार में बेचने के लिए कुछ मछलियां पकड़ने समुद्र किनारे गया, क्योंकि वो जानता था कि ब्रेसलेट उसकी पत्नी का दहेज है, इसलिए वो उसे बेच नहीं सकता था। लेकिन फिर उस आदमी को अचानक चक्कर आने लगा। अगले ही पल उसकी आंखों में एक सिस्टम दिखाई दिया। सिस्टम ने उसे बताया कि समुद्र में मछलियां कहां छिपी हैं। वो आदमी बहुत खुश हो गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि न सिर्फ उसका दूसरा जन्म हुआ है, बल्कि सिस्टम भी उसके साथ आया है। इसलिए अगले ही पल उसने अपना जाल डालना और मछली पकड़ना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसे सी फूड से भरी 2 बड़ी टोकरियां मिली। वो तुरंत उन्हें बेचने के लिए बाजार ले गया। एक गुजरती हुई आंटी ने उस आदमी की मछली देखी, इतनी ताजी और स्वादिष्ट कि उन्होंने उसे खरीदना शुरू कर दिया और ये देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। इससे पहले कि उन्हें पता चलता, स्टॉल पर रखी सारी मछलियां बिक गई। उस आदमी ने कुछ अपनी पत्नी और बच्चों के लिए घर ले जाने के लिए रख ली, लेकिन जब उसने मछली पकाई और बच्चों के सामने रखी तो फिर बच्चों ने बात मानते हुए अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाने लगे। लेकिन तभी पत्नी की आंटी उससे मिलने आई। आंटी को लगा कि उस आदमी की अचानक उस पर मेहरबानी शक वाली बात है। हो सकता है वो बच्चों को बेचने के लिए उन्हें मोटा कर रहा हो। उन्होंने उसे सावधान